नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं भारत के शहरों की सुरक्षा पर। हमारे पास नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स की मिड 2025 की ताज़ा रैंकिंग्स हैं। हाँ, और ये नुम्बेओ का डेटा दिलचस्प होता है क्योंकि ये क्राउड सोर्स्ड है, मतलब आम लोगों की राय पर आधारित। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस नजरिए से, मतलब लोगों के अनुभव से, कौन से शहर ऊपर हैं, कौन से नीचे। सही। और देखिए, शुरू में ही एक थोड़ी चौंकाने वाली बात। इस लिस्ट के हिसाब से भारत का सबसे सुरक्षित शहर बेंगलुरु है। हाँ, बेंगलुरु, ये वाकई थोड़ा अप्रत्याशित है। आमतौर पर हम शायद किसी और शहर का नाम सोचते। सही कहा। अच्छा, तो बेंगलुरु के बाद टॉप 10 में कौन है? यहाँ है वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत। गुजरात से काफी शहर हैं। हाँ, गुजरात के 3 शहर टॉप 5 में हैं। फिर जयपुर, नवी मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, पुणे और चंडीगढ़ भी। तो ये लिस्ट काफी फैली हुई है, मतलब देश के अलग-अलग हिस्सों से शहर हैं इसमें। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, ये रैंकिंग सुरक्षा के एहसास पर आधारित है। जैसा नुम्बेओ बताता है, ये सरकारी आंकड़ों से अलग हो सकती है। तो ये तो हुई टॉप शहरों की बात। अब जरा देखते हैं कि लिस्ट में नीचे कौन से शहर हैं जहां लोग शायद उतना सुरक्षित महसूस नहीं करते। हाँ, और यहाँ कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हैं जो शायद ज्यादा चौंकाने वाले नहीं होंगे कई लोगों के लिए। जैसे? सबसे नीचे है दिल्ली, फिर गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, मतलब एनसीआर का पूरा इलाका। ओह, दिल्ली सबसे नीचे। ये तो राजधानी के लिहाज से चिंता की बात है, कम से कम लोगों के परसेप्शन में। बिल्कुल। और लिस्ट में और भी बड़े शहर हैं। बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ, ये सब निचले हाफ में हैं। बाप रे, तो सारे बड़े महानगर एक तरह से नीचे की तरफ हैं। क्या इसका मतलब यह है कि बड़े शहरों में लोग ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं? ऐसा लगता है। देखिए, नुम्बेओ की रिपोर्ट इसके पीछे के कारण तो नहीं बताती, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ। बड़े शहरों में शायद आबादी ज्यादा होती है, गुमनामी का एहसास ज्यादा होता है, क्राइम की खबरें भी शायद ज्यादा सुनने में आती हैं। हाँ, मीडिया कवरेज भी ज्यादा होती है शायद। हाँ, बिल्कुल। तो इन सब चीजों से लोगों का सुरक्षा बोध, मतलब उनका परसेप्शन, वो कम हो सकता है। जरूरी नहीं कि असल क्राइम रेट सबसे ज्यादा हो, पर महसूस कम सुरक्षित करते हैं लोग। अच्छा, तो ये रैंकिंग असलियत से ज्यादा लोगों के डर या कहें कि उनके आत्मविश्वास का आईना है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये अपराध के आंकड़ों का सीधा विश्लेषण नहीं है। ये शहर में रहने वाले या घूमने वाले लोगों के अनुभवों का, उनके परसेप्शन का निचोड़ है। और ये एहसास भी तो जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कैसा महसूस करते हैं वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, आपकी आजादी पर, मानसिक शांति पर सीधा असर डालता है। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो नुम्बेओ की ये मिड 2025 रैंकिंग दिखाती है कि लोगों के अनुभव के आधार पर बेंगलुरु सबसे सुरक्षित है। हाँ, और दिल्ली सबसे कम सुरक्षित महसूस किया जाने वाला शहर है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी शहर की सुरक्षा का असली मतलब है क्या? हाँ, क्या वो सिर्फ पुलिस के आंकड़े हैं या फिर वो सुकून जो आपको रात में सड़क पर चलते हुए महसूस होता है? बिल्कुल। और क्या ये रैंकिंग हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभवों से मेल खाती हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है सबके लिए। सही है। तो हाँ, ये सिर्फ एक रैंकिंग है, एक डेटा पॉइंट, लेकिन इसके बारे में सोचना और अपने आसपास की सुरक्षा पर विचार करना, ये जरूरी है।